जेके मीडिया के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। देखिए, लीगल माइनिंग को लेकर कहीं न कहीं सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कड़े जो निर्देश दिए गए हैं कि इसके ऊपर किस प्रकार से पाबंदी लगाई जाए। लेकिन मैं आपको खासकर डोडा जिले की बात करूं तो बड़े पैमाने पर यहां पर लीगल माइनिंग होती है। और इस समय मैं आपको बताऊं तो नीरू जो रिवर है उसके अंदर बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा लीगल माइनिंग जो भाला का इलाका है या सेरी का इलाका है उस इलाके के अंदर हो रही है। लेकिन बार बार डिपार्टमेंट को ये लोग शिकायत करते हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई जो उन लोगों के खिलाफ नहीं की गई। इस समय उसी इलाके के विनोद जी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। विनोद जी, बता दीजिएगा कौन सी जगह पर ये लोकेशन आप बता दीजिएगा जहां पर ये जो इलीगल माइनिंग इस समय हो रही है। जी आवाज आ रही है? हेलो, तो दोबारा से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। उस इलाके के विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बता रहे हैं कि भाला से लेकर यानी भद्रवा का जो इलाका है वहां पर लगातार इलीगल माइनिंग उस इलाके के अंदर हो रही है और बार बार इन्होंने डिपार्टमेंट को भी शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं की गई। तो किस तरह से जो बड़े पैमाने पर इन्होंने कहा कि उस इलाके के अंदर, विनोद जी बता दीजिएगा कौन सा ये इलाका है जिस इलाके के अंदर इस समय जो इलीगल माइनिंग जो की जा रही है। देखिए सर, यहाँ आए दिन आपने देखा कि जब भी फ्लड आते हैं तो नीरू नाला पूरा प्रभावित होता है, डोडा से लेके भद्रवा तक। अब मैं बात करता हूँ कि इन दिनों आज से करीब 20 दिन पहले फ्लड आने के बाद जब पूरी जमीनों का कटाव हो चुका है, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो फ्लड एंड कंट्रोल के जो डगे वगैरह लगे थे लगभग 90% वो डैमेज हो चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ जैसे ही मौसम ठीक हुआ, थोड़ा सा पानी का बहाव कम हुआ, उसी दिन से रेत माफिया, खनन माफिया ने यहाँ बहुत जोर पकड़ा है। ज्यादातर भाला से लेके भद्रवा के बीच, डोमेल से नीचे और भाला से ऊपर, बीच का शेरी का एरिया हो, न्योटा द्रोडू का हो, दरंगा का हो, ये सारा एरिया जहाँ जहाँ भी नीरू नाला जो है वो सड़क के साथ साथ लगता है, वहाँ कहीं न कहीं खनन माफिया का इतना जोर है। और कई बार मैंने बात की डीएमओ साहब से भी, डोडा में 20 दिन पहले भी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं टीम भेज के जो है उसको रोकने का काम करूंगा। दूसरा, डोडा से भद्रवा तक आप देखें, इंस्पेक्शन करें, जगह जगह रेत बजरी की जो डंपिंग है, पत्थर की डंपिंग है रोड के किनारे पे। मैंने ग्रिप से भी कई बार बात की, लेकिन किसी के भी कान पे जो है जूं रेंगने का काम नहीं कर रही है। हर जगह आपने देखा कि नीरू नाला के पानी के बहाव की वजह से जगह जगह रोड भी टूटे हैं। रोडों का नुकसान टैक्स पेयर मनी का जो है वो हो रहा है। ये रोड जो है गरीब आवाम के टैक्स के पैसे से बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जिला प्रशासन यहाँ, मैं तो सीधा कहूंगा कि जिला प्रशासन यहाँ काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती हैं और उसी के चलते, उसी की आड़ में जब कोई भी कनेक्टिविटी का साधन नहीं है और लोग अपने, चाहे टिप्पर की बात करें, ट्रॉलियों की बात करें, मशीनों की बात करें, पत्थर की बात करें, रेत की बात करें, नीरू नाला को बिल्कुल खंगाल कर रख दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना जो है वो वैसे भी हमारा जो है धर्म जो है उसे अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जब जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति जो है अपना प्रकोप हमें दिखाती है। पिछले दिनों आपने फ्लड के माध्यम से देखा कितने लोगों के जमीनों का नुकसान हुआ है। मैं मानता हूं कि लोगों का, यहाँ स्थानीय लोगों का रोजगार भी नीरू नाला के साथ जुड़ा है, मजदूर, घोड़े वाले या कोई और अन्य लोग। लेकिन मैं इतना अपील कर रहा हूँ डीएमओ साहब से भी, जिला प्रशासन से भी, कि कम से कम नीरू नाला को पहले जमीनों को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके बाद जो है आप अपना जो काम है उसको कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब तक जमीनें प्रोटेक्ट नहीं है, जब तक जमीनें खतरे में हैं, तब तक आप कम से कम इस काम को बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो नीरू रिवर है उसके अंदर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर माइनिंग की जा रही है, भाला से लेकर भद्रवा तक ये बता रहे हैं। और इसके अलावा जो हाईवे भद्रवा के लिए है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा डंपिंग कर ली गई है। ये बता रहे हैं कि हमने डीएमओ को शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई है। और जो
रेत माफिया है किस प्रकार से धड़ल्ले के साथ पूरे दिन भर नीरू जो रिवर से रेत निकालते हैं उसको जो बेचते हैं। हालांकि आपने देखा होगा हाल ही में किस प्रकार की जो हालात हुई थी, यानी फ्लड्स आ चुके थे और कहीं न कहीं जो हम जो नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नतीजा जो बाद में देखने को मिलता है। हालांकि लोग बार बार जो शिकायत काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं कि भाई इलीगल माइनिंग इस इलाके के अंदर हो रही है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक जो उन माफियाओं के ऊपर नहीं की गई। डीएमओ डोडा उनको लोग शिकायत करते हैं कि भाई डीएमओ डोडा यहां पर खुद आए, खुद कार्रवाई करें, लेकिन डीएमओ डोडा का लगभग 1 साल से कोई आता पता नहीं कि क्या डोडा के अंदर भी माइनिंग डिपार्टमेंट के डीएमओ रहते हैं या नहीं रहते, जिसकी वजह से जो लोगों को इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और बड़े लेवल पर इस समय जो इलीगल माइनिंग डोडा जिले के अंदर, इसके अलावा और भी जो इलाके हैं, यानी नीरू की मैं बात करूं तो उसकी जो शिकायत इस समय लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी डोडा जिले के जो इलाके हैं उन इलाकों से भी लोग शिकायत करते रहते हैं कि इन इलाकों के अंदर भी बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग होती है और कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही से, यानी जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर डोडा है वो इसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।